इलेक्शंस के टाइम मार्केट से पैसा कैसे बनाना है, ये आपने इंस्टाग्राम की रील पर और यूट्यूब के कई सारी वीडियो में आपने देख लिया होगा। सब एक ही चीज़ बता रहे हैं कि लॉन्ग स्टाइटल बनाओ। पर लॉन्ग स्टाइटल बनाने से पैसा नहीं बन जाना है, क्योंकि उससे जो उसकी रियलिटी है वो भी आपको चेक करनी पड़ेगी। बस आपने मतलब जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है या यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियो बन रही है, वो कह रहे हैं कि बस ये लॉन्ग स्टाइल बनाओ। उसका मतलब है कि बाय कर लो पुट और कॉल दोनों बाय कर लो आउट ऑफ द मनी की। पर अगर उसकी जो रियलिटी है वो आपको मैं चेक कराता हूँ, वो अगर कुछ भी होता है ऐसा मार्केट में तो पैसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। सबसे पहले तो हम 2019 की चेक करेंगे, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था 2019 में। तो उससे पहले वो चेक करेंगे, फिर आपको मैं दिखाता हूँ क्या होने वाला है मार्केट में इस बारी। देखो यहाँ पे मैंने 2019 का यहाँ पे चार्ट खोला हुआ है, आप देखो ये 2019, ये 2019 है यहाँ पे, ठीक है। इसका रिजल्ट आया था 23 मई को, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है आपको दिख रही होगी, ये 23 मई की कैंडल है यहाँ पे। अब इसमें क्या हुआ था, ये अगर आप इसको मेजर करो तो ये बनी थी यहाँ पे लगभग 3.60% की यहाँ पे कैंडल बनी थी, मतलब 3% का मूव आया था उस वाले दिन। पर इसमें क्या हुआ था आप देखो, मार्केट ऊपर गई, मतलब ऊपर खुली थी, उसके बाद ऊपर गई फिर वापस से नीचे, तो मार्केट में वोलेटाइल ज़्यादा था उस दिन। अगर मार्केट में वोलेटाइल रहा, मार्केट का वोलेटाइल मतलब है अगर हमारे प्रीमियम सबसे महंगे मिलेंगे उस दिन, क्योंकि और बाकी दिन से जो आईवी होगा वो सब बढ़ा हुआ होगा। फिलहाल अगर आईवी आईवी चेक करोगे, फिलहाल आईवी कम है, उस टाइम आईवी हमारे यहाँ पे बढ़ा हुआ होगा। और जो प्रीमियम होंगे वो भी सबसे ज़्यादा बढ़े हुए होंगे, और डीके भी बहुत जल्दी होंगे, क्योंकि आईवी क्रैश करेगा तो हमारे प्रीमियम भी डीके होने स्टार्ट, बहुत जल्दी डीके होंगे। अब आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखो ये ओप्स्ट्रा मैंने ओप्स्ट्रा खोला हुआ है, और उसके बाद अगर मैं इसमें लॉन्ग स्टाइल दिखाता हूँ आपको, ये देखो अब आ गया यहाँ पे लॉन्ग स्टार्टर। लॉन्ग स्टार्टर का मतलब क्या होता है, इसमें आपने आउट ऑफ द मनी की, देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे 22,650 की और 22,650 की कॉल और पुट दोनों यहाँ पे बाय कर लेनी है। अब देखो जैसे कि वो बता रहा है 22,600, फिलहाल मार्केट कितने पे चल रही है, 22,500 के समथिंग चल रही है। 600 मान के चलो कि 22,597 पर चल रही है, ठीक है। अब वो बता रहा है कि 22,650 कि यहाँ से कॉल और पुट दोनों बाय कर लो। अब अगर मार्केट में वोलेटाइल बढ़ेगी, अब देखो जैसे कि इसका प्रीमियम जितना इमेजिन करो 50 रुपये पे चल रहा है, ठीक है। और आउट ऑफ द मनी का 50 रुपये पे चल रहा है, और आईवी हमारा बढ़ा हुआ है लगभग 150 से 200। फिलहाल जो नॉर्मल आईवी होता है वो हमारा कितना होता है, 50, वो 10 या 15 या 20। और उस टाइम पे अगर बढ़ा हुआ 140, 130, 100, तो उस हिसाब से क्या होगा, हमारा आईवी होगा वो क्रैश होगा अगर, तो प्रीमियम भी इतनी जल्दी डिके होंगे आपको समझ नहीं आएगा। लॉन्ग स्टाइल आप बना लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बनाने के बाद क्या होगा, जैसे कि मार्केट इमेजिन करो यहाँ पे खुलती है, यहाँ पे मार्केट खुल गई है, ठीक है। उसके बाद ऊपर गई, आप सोचो कि मार्केट एक तरफ भाग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट नीचे भी आ सकती है। पिछली बार आपने चेक करा क्या हुआ, पिछली बार का आप देखो, अगर ऊपर भी गई फिर उसके बाद नीचे भी आई, और दोनों तरफ इसने मूव दिया हमें, वो भी कैसा देखो, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर 2019 का। पहले ऊपर गई, फिर वापस से नीचे आ गई। तो जिसमें जितने सबके इनके वो थे क्या नाम, आईवी था, वो सब जल्दी, इतना जल्दी डीके हुआ तो उसकी वजह से पीएम भी बहुत जल्दी डीके हो गया। यह है 2019 यहाँ पे। अब इसमें आपको जो सबसे बड़ी चीज है वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। यह है 19 फेब, उसके बाद
2019 का चार्ट क्यों नहीं दिखा रहा है? अभी तो दिखाया था इसने। अच्छा, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि चार्ट क्यों नहीं दिखा रहा है। अब आएगा 2019 ये रहा यहाँ पे। पिछली बारी क्या हुआ था देखो, हमें इलेक्शन वाले दिन से पहले ही एक इतना बड़ा मूव मिल गया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये यहाँ पे मई, इलेक्शन वाला दिन कौन सा है? ये वाला 23 मई का, ये वाला हमारा इलेक्शन का दिन है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, मार्केट ओपन हुई, उसके बाद नीचे भी आई, फिर उसके बाद ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो मार्केट में जितने वोल्टाइल बढ़ेगी उतना पीरियड डीके होने बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। और अगर मार्केट एक तरफा भागेगी तो आपका जो ऑप्शन बायर है वहाँ पे पैसा बन सकता है। पर आप सोच रहे हैं कि मैं बाय कर लूंगा, मेरा पैसा बन जाएगा, पर उसके अपोजिट में पैसा किसका जाने वाला है यहाँ पे? ऑप्शन सेलर का। पर ऑप्शन सेलर इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो आराम से पैसा जाने देंगे। वो भी कुछ ना कुछ तो सोच रहे होंगे। अब आप फिलहाल ऑप्शन बाय के हिसाब से सोच रहे हो, ऑप्शन शेयर क्या सोच रहा होगा कि मार्केट यहीं से घूमे, ऊपर जाए, फिर वापस से नीचे आए, कि मैं ऑप्शन बाय की जेब में जो ऑप्शन बायर है उनकी जेब में से पैसा निकाल लूँ। पर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपको सब चीज़ एनालाइज करके पहले पता करना होगा कि मार्केट एक साइडवेज मूव बना रही है या सीधा एक ट्रेंड में चल रही है। उस हिसाब से आपको पैसा बन सकता है। क्योंकि अगर आपने होल्ड करके रखा और पता लग रहा है कि अगली कैंडल एकदम से धड़ाम नीचे आ गई, तो सब जितना प्रीमियम होगा उस हिसाब से आपको लॉस भी तगड़ा होगा। और अब देखो यहाँ पे 1 2 3 लगभग 4 दिन पहले ही मार्केट में एक अच्छा खासा मूव हमें मिल गया था। अगर आप इस बार ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि इलेक्शन वाले दिन यहाँ पे मूव मिल जाए, पर मैं सोच रहा हूँ कि उससे 1 या 2 तारीख को यहाँ पे मूव बढ़ने वाला आने वाला है। 1 या 2 तारीख को या तो गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुल सकता है। जहाँ तक उम्मीद है कि गैप अप ही खुलेगा। और अब ये देखो, अब कितना गैप अप खुला था यहाँ से। अगर आप देखो मार्केट में मूव, ये है 7% का मूव हमें मिल गया था। अगर आप सिर्फ ये चेक करोगे यहाँ पे, ओनली 6% का मूव तो हमें 4 दिन पहले ही मिल गया देखने को। अब आप सोच रहे हो कि इलेक्शन वाले दिन ही मूव आएगा? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि इलेक्शन वाले दिन मूव आए, उससे पहले भी आ सकता है। मैं आपको बस ये अवेयर करना चाह रहा हूँ कि बस इलेक्शन वाले दिन थोड़ा कम क्वांटिटी से ट्रेड करना, क्योंकि इलेक्शन वाले दिन सबसे ज़्यादा लोग आएंगे और सोच रहे हैं कि पैसा उस दिन बना लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना। उससे पहले दिन भी एक बहुत तगड़ा मूव आने को हमें मिल सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा आईवी और प्रीमियम, और लेना आउट ऑफ द मनी का ही है। ठीक है, और अपने हिसाब से लेना। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप लॉन्ग स्ट्रेडल बनाओ। लॉन्ग स्ट्रेडल बनाओगे तो उस हिसाब से आप मार्केट में फंस भी सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। प्रीमियम जल्दी टिके होंगे दोनों साइड के, पुट के भी कॉल के भी। तो बस उस हिसाब से एक साइड से अपने जो माइंड सेट है एक साइड का बनाना कि यहाँ से कॉल बाय करनी है कि पुट बाय करनी है, बस। क्योंकि उस हिसाब से क्या होगा, अपना स्टॉप लॉस छोटा लगाना। आप एक ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस दे दोगे, फिर उसके अपोजिट में आप पुट की भी ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, अगर आप दोनों तरफ की बना लोगे तो दोनों तरफ में आप क्या होगा, फंस जाओगे। फिर उसके बाद क्या होगा, आप उसमें एग्जिट 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 जल्दी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सोचोगे कि मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, और जहाँ 3 बजे उसके बाद खत्म पूरा इलेक्शन वाला दिन। तो इस हिसाब से अपना एक साइड का अपना मूव बनाना और कैप्चर करना ठीक ठाक पॉइंट। उसके बाद अगर नहीं आएगा तो एग्जिट कर देना। तो बस मेरी यही सलाह है आपसे। जो लोग बता रहे हैं कि लॉन्ग शटल बना लो या बाय सेल करके रख लेना सुबह ही ऐसे वैसे, तो वो सब चीज़ें भाई तुम्हारी कैपिटल है, तुम्हें बचानी है। लोग नहीं बचाने हैं, वो तो सिर्फ बता रहे हैं क्योंकि उनको क्या करना है, उनको अपनी ऑडियंस बनानी है। तो ऐसा सोच समझ कर अपनी पैसा लगाना और छोटी कम कैपिटल से ट्रेड करना। ठीक है।